आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 3 नामों का खुलासा किया जिनके काले धन अकाउंट विदेशों में हैं। लेकिन सरकार ने इस पर अब सफाई दी है। कई सवाल उठ रहे थे कि सरकार ने बाकी नाम क्यों नहीं बताए, सारे नाम क्यों नहीं बताए। सरकार ने सफाई दी है कि कहा है अरुण जेटली ने कि हम बस उन नामों का खुलासा करेंगे जिन लोगों ने गैरकानूनी तरीके से विदेशों में अपने खाते खोले हुए हैं। यह बयान अरुण जेटली का है। इस पूरे मामले में कई सवाल उठ रहे थे कि 3 ही नाम क्यों। कांग्रेस की तरफ से भी पूछा गया कि कांग्रेस वालों के नाम क्यों नहीं बताए, इतने दावे किए गए सरकार की तरफ से। अब अरुण जेटली का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार केवल उन्हीं नामों को जाहिर करेगी जिन नामों के बारे में जानकारी पूरी हो। हम बस उन नामों का खुलासा करेंगे जिन्होंने विदेशों में गैरकानूनी तरीके से खाते खोले हैं। ये बयान है अरुण जेटली का। इस पूरे मामले में कई सवालों पूछे जा रहे हैं सरकार को लेकर कि सरकार ने सिर्फ 3 ही नाम क्यों बताए या केवल 3 ही केस का जिक्र क्यों किया। और भी नाम है। कांग्रेस को लेकर कई बातें कही गई, तो फिर कांग्रेस के नेताओं के नाम क्यों नहीं दिए गए इस एफिडेविट में। दिग्विजय सिंह का भी बयान आया था जिसमें कहा गया कि कांग्रेस के बारे में बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन सिर्फ सरकार अफवाह उड़ा रही है। अब अरुण जेटली का बयान आया है कि हम सिर्फ उन्हीं नामों के बारे में बात करेंगे जिन नामों के बारे में को पुख्ता सबूत हो या जिन्होंने खाते में काले धन जमा किए हुए हों। रक्षित सन एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़े हमारे साथ। रक्षित, क्या कहा अरुण जेटली ने और इसका क्या मतलब निकाला जाए? जी देखिए, अरुण जेटली जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में आज 3 नाम दिए हैं, उसके बाद में ये बिल्कुल साफ कर दिया जब उनसे पूछा गया कि आगे क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से नाम जो है वो रिवील किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट को। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वी विल डिस्क्लोज ओनली दोज नेम्स अगेंस्ट हुम वी हैव प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस। यानी कि जब प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस होगा, उससे पहले पूरी जांच हो चुकी होगी, तो जिन नामों के खिलाफ एविडेंस होंगे सिर्फ वही नाम कोर्ट को बताए जाएंगे। तो आगे भी यही उम्मीद रखी जा रही है कि जिस तरीके से आज 3 नाम जो डिस्क्लोज किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, आगे चलकर जिनके और नाम जो हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई फिलहाल चल रही है, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, जब इन्वेस्टिगेशंस पूरी हो जाएंगी उनके खिलाफ और प्रोसिक्यूट करने की लेकिन रक्षित, आपको लगता नहीं कि ये कहकर बहुत सीमित कर दिया दायरा, बहुत कम ही नाम आ पाएंगे? क्योंकि ये जो प्रोसिक्यूटेबल नाम हो गए तो बहुत कम ही ऐसे केस हैं जो प्रोसिक्यूशन की कगार तक पहुंच पाएंगे। जी देखिए, ये जो अंतर्देशीय जो ट्रीटी है उसमें ये क्लॉज है साफ तौर पर कि जब इन्वेस्टिगेशंस पूरी हो जाएंगी और उसके बाद में अगर प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस है तभी नाम डिस्क्लोज किए जाएंगे, तो उस ट्रीटी का भी पालन करना होगा। और ये पहले से ही साफ था सरकार की तरफ से भी कि आगे चलकर सिर्फ वही नाम है उसी तरीके से डिस्क्लोज किए जाएंगे जब उनके खिलाफ एविडेंस होगा। तो वही रक्षित, तो जाहिर तौर पर अरुण जेटली का बयान आया है, केवल वही नाम बताएंगे हम जिन नामों के बारे में पुख्ता जानकारी हो या जिनके बारे में ये तय हो कि उन्होंने काला धन बैंक में जमा किया।